वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि वीडियो पे क्लिक कर ही लिया है हमारे लिए तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। इंट्रो देखिए बच्चों, कुछ लोग कमेंट किए थे हमारे पास रैम एंड रोम में अंतर, तो उसी चीज़ को आज हम बताते हैं कि रैम एंड रोम में अंतर क्या होता है। और आप लोग से विनम्र निवेदन ये है कि आप लोग पढ़ते रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए और जो भी चीज़ की सस्पेंशन हो उसको कमेंट बॉक्स में दिया करिए, जिससे हम उस पर नए नए वीडियो बना के अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए आज देखते हैं रैम एंड रोम में अंतर क्या होता है। रैम और रोम इसके पिछले वीडियो में हमने अपलोड किया था, जो लिंक है उसका हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं। रैम एंड रोम इसको कहेंगे डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, मतलब रैम और रोम में क्या अंतर होता है। पहले आप इसके बारे में जान लीजिए, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक, रैम और रोम दोनों ही कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है, ना कि एक्सटर्नल मेमोरी होती है। इंटरनल का मतलब क्या होता है, जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर ही रैम एंड रोम लगा हुआ रहता है। तो रैम और रोम दोनों ही कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है। इन दोनों मेमोरी की कंप्यूटर में बहुत ही बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि बिना इसके हम कंप्यूटर में कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इससे देखिए ये स्पष्ट होता है कि अगर रैम और रोम दोनों में से कोई भी चीज़ डिस्टर्ब हो जाता है, रोम अगर हमारा डिसबैलेंस हो जाता है तो भी हमारा कंप्यूटर पे कोई वर्क नहीं हो सकता। और रैम यदि हमारा ख़राब हो जाती है तो उसका सबसे मुख्य चीज़ आप लोग को एक हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ बता देते हैं कि अगर ये मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा सीपीयू है और अगर हमारे सीपीयू में रैम यदि ख़राब हो जाती है तो सबसे पहला कार्य क्या होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रैम ख़राब हो गया है। रैम ख़राब होने का सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि डिस्प्ले नहीं शो करेगा। ठीक, और जब डिस्प्ले नहीं दिखेगा तो आपको ऐसे ही समझ में आ जानी चाहिए कि हमारा रैम ख़राब हो चुका है, और उसको आप रैम को बदल सकते हैं जिससे हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले देना शुरू हो जाए। डिस्प्ले का मतलब ये होता है कि मान लीजिए रैम हमारा ख़राब हो गया, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद जो स्क्रीन हमारे सामने आती है वो स्क्रीन दिखेगी ही नहीं, कुछ नहीं आएगा, एकदम ब्लैंक रहेगा। ठीक, तो इससे ये होगा कि हमारा, आप लोग सोचेंगे कि डिस्प्ले क्यों नहीं दे रहा है, स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है, तो उसको सबसे पहले आप लोग को ये चेक करना होगा कि हमारा रैम ख़राब तो नहीं ना है। उसको आप रैम चेंज कर सकते हैं। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं, रैम एंड रोम। अगर रैम और रोम के बीच मुख्य अंतर की बात किया जाए तो रैम एक अस्थायी मेमोरी है और रोम क्या होती है, एक अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी का मतलब क्या होता है, रैम को हम निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। रैम यदि ख़राब हो गया तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, रोम को भी चेंज किया जा सकता है, बट रीज़न ये होता है कि रोम जो होता है देखिए वो इस प्रकार से उसकी आकृति होती है, रोम की इस प्रकार से रहेगी और यहाँ पे एक छोटा छोटा कांटे की तरह बना रहता है जो हमारे सीपीयू में ये जंप किया गया रहता है। जैसे जंप का मतलब ये होता है, जैसे हमारा मदरबोर्ड होता है, सीपीयू के अंदर एक मदरबोर्ड रहती है, उसमें चिप के आकार का ऐसे उसमें प्रेस करके उस पर जंप कर दिया जाता है, मतलब सोल्डिंग द्वारा उसको चिपका दिया जाता है, जिसको निकालने में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। और रैम क्या होता है, वो इतने सी लंबी में रहती है, पतले में रहती है, चौड़े में भी रहती है, उसमें डायरेक्टली उस पर चिप के आकार का बना रहता है। आप लोग मेमोरी कार्ड देखेंगे, जैसे उसमें मेमोरी कार्ड में पीतल की तरह जो दिखती है उसी तरह से बना रहता है, जिसको हम लगा सकते हैं। ठीक, और आने वाले वीडियो में जब हम हार्डवेयर से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, सीपीयू के बारे में जब हम वीडियो बनाएंगे तो सीपीयू के वीडियो में हम ऑलरेडी दिखा देंगे कि रैम कैसा होता है, रोम क्या है, हार्ड डिस्क क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, सारी डिटेल्स उसके बारे में हम दिखाएंगे। तो आप लोग उसके लिए इंतज़ार करिएगा कि हम उस वीडियो को कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अपलोड करने के लिए। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रैम और रोम में अंतर। पहली अंतर तो आपको यही पता चल गया होगा कि ये अस्थायी मेमोरी होती है रैम जो होती है, और अस्थायी मेमोरी होती है रोम। ठीक, रैम को हम रीड राइट मेमोरी कह सकते हैं, मतलब उससे पढ़ भी सकते हैं, और राइट मतलब क्या होता है, लिख भी सकते हैं। जो लिखा हुआ और पढ़ा हुआ चीज़ रहता है वो रीड राइट के अंतर्गत में आता है। और रोम क्या होता है, ओनली फॉर रीड, मतलब इसको केवल पढ़ा जा सकता है इस मेमोरी से,
ठीक, रोम का एक बहुत अच्छी भूमिका होती है कि जैसे जब हम कोई फाइल सेव कर देते हैं तो जो नेम वगैरह सो हमारा करता है उस पर उसका काम क्या होता है, सिर्फ रोम का काम होता है। इससे यह स्पष्ट होता है हम केवल सिर्फ पढ़ सकते हैं ना, पढ़ने का स्पर्श ये है कि हम सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं वो क्या हो जाता है, तुरंत कन्वर्ट हो जाता है रैम में। अर्थात रीड और राइट का यहाँ पे आया, अर्थात उसको पढ़ भी रहे हैं हम उसमें और कुछ गलतियाँ हो गया तो हम सुधार भी कर रहे हैं। इससे क्या हो गया कि वह काम हमारा रैम पे आ चुका। ठीक, स्पष्ट आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि जब हमारा रैम पे कार्य हो रहा है तो वो चीज़ खुल जाती है। जैसे हमारी फाइल हो गई, कोई नोटपैड में हम टाइप किए, नोटपैड के सॉफ्टवेयर में कोई फाइल हम लिखें और उस फाइल का नाम सपोज दैट कोई भी व्यक्ति का नाम लिख दिए, जैसे रमेश नाम लिख दिए, उस फाइल पे रमेश नाम से हम सेव कर दिए। तो जब हम फाइल को खोलते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है पहले से ही कि रमेश। इससे ये काम हो रहा है कि जो रमेश नाम शो हमारा कर रहा है वो रोम का कार्य है। लेकिन जब उस फाइल को हम ओपन कर देते हैं कि रमेश के फाइल में हम क्या क्या लिख के रखे हैं तो वो सीधे कन्वर्ट हो जाता है रैम में। इससे ये जानकारी हम लोग को समझ में आती है कि जो रैम होता है वो रीड राइट पे वर्क करने लगा और रोम क्या हुआ, सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं हम। ठीक, अब कुछ लोग के मन में ये आया होगा कि हम इसका नाम तो भी तो चेंज कर सकते हैं, फाइल का नाम। हाँ, हम फाइल का नेम जैसे ही चेंज करेंगे तो वो तुरंत क्या होगा, रैम में ट्रांसफ़र हो जाती है ना। आपको पहले ही बताया है कि रैम का काम रीड राइट पे होता है और रोम का काम सिर्फ पढ़ने के लिए होता है। इसके अलावा रैम और रोम में भी कई सारे अंतर हैं जिनको हम केवल टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अभी आने वाले जगहों पे भी हम टेबल के रूप में समझाएंगे रैम और रोम क्या होता है। तो इसके पहले रैम क्या होता है इसको स्पष्ट रूप से एक छोटी सी लाइन में जान लीजिए। रैम तो अभी इसके पहले हमने बताया कि रैम का एक मुख्य इसका फुल फॉर्म होता है या पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक, देखिए अब बताते हैं रैम का एक और अर्थ निकलता है। जैसे कंप्यूटर की जो रैम होती है एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। ठीक, वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि अगर हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, ठीक, सपोज दैट हम कंप्यूटर पे कोई कार्य कर रहे हैं, कोई टाइपिंग ही कर रहे हैं सपोज दैट, तो उसमें क्या होता है, लाइट अचानक बिजली चली जाए। ठीक, अगर अचानक बिजली चली जाती है तो हमारा जो भी सेव किया हुआ चीज़ रहता है, सेव नहीं किए रहते हैं, वो सारी हट जाती है। रिस्टार्ट होने की स्थिति में जो स्टोर इन्फॉर्मेशन होता है वो रिमूव हो जाता है। सीधा सा मतलब ये होता है कि जैसे जब हमारा कंप्यूटर बंद हो गया तो फिर हम उसे स्टार्ट तो करेंगे। मान लीजिए बिजली चली गई, फिर बिजली आने के बाद तो हमको कंप्यूटर स्टार्ट तो करना ही है काम करने के लिए। अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जो भी हम वर्क किए थे वो चली जाती है। ठीक, तो इसे वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसका सीधा सा अर्थ यही निकलता है। देखिए बता रहे हैं आमतौर पे जो रैम की स्टोरेज क्षमता होती है वो 64 GB से लेकर के रैम, इसकी स्टोरेज क्षमता जो होती है वो 64 GB से लेकर के 64 MB से लेकर के, सॉरी GB नहीं, 64 MB से लेकर के 16 GB या इससे भी अधिक होती है। ठीक, तो रैम कितने प्रकार के होते हैं इसको जान लीजिए। रैम दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक रैम होती है और एक डायनेमिक रैम होती है। जो दोनों की भूमिका अलग अलग जगह पे होती है उसको हम बता रहे हैं। स्टैटिक रैम हुआ होती है जिसके अंदर डेटा को बनाए रखने के लिए पावर की नियंत्रक जरूरी होते हैं। निरंतर आवश्यक पड़ती है। जैसे अगर बिजली हमारी चली गई तो उसका क्या हुआ, कनेक्शन हट गया, तो इसलिए पावर जो बिजली होती है उसकी हमेशा निरंतर की आवश्यकता होती है। यह डायनेमिक रैम की तुलना में अधिक तेज और महंगी होती है। आपको बताया है कि रैम दो प्रकार की होती है, एक स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम। तो जो स्टैटिक रैम होती है वो डायनेमिक रैम की तुलना में अधिक तेज और महंगी होती है। इस चीज़ को आप लोग केयर करेंगे और ध्यान देंगे। इसका उपयोग कंप्यूटर की कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। डायनेमिक रैम को अपने मौजूद डेटा को बनाए रखने के लिए रिफ्रेश करना पड़ता है और यह स्टैटिक रैम की तुलना में धीमी और सस्ती होती है। इसको हम बताएं ना, जो रैम होती है स्टैटिक रैम होती है और डायनेमिक रैम होती है। आपको बताएं कि स्टैटिक रैम जो होती है वो डायनेमिक रैम की तुलना में उससे महंगी होती है, ये आपको बताया ही है।
और जो स्टैटिक रैम होती है, ये जाहिर सी बात हो गई, उससे ये इसका क्या नाम है, डायनेमिक स्टैटिक रैम से डायनेमिक रैम सस्ती मिलेगी। ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझेंगे। अब बात होती है रोम के बारे में। ठीक, रोम क्या होता है? रोम एक रीड ओनली मेमोरी होता है, इसको हम आपको समझाएं। रोम जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक, रोम के डेटा केवल सीपीयू द्वारा पढ़ा जा सकता है। रोम का डेटा जो होता है, डेटा का मतलब समझ रहे हैं, जो डेटा, या ये ना समझ लीजिएगा आप लोग डेटा केबल जो मोबाइल चार्ज किया जाता तो उसकी बात नहीं किया जा रहा है। रोम का काम डाटा जो होता है ना, डेटा हम लोग का जो भी वर्क किए रहते हैं उसको केवल पढ़ने के लिए होता है। जो आपको हमने शुरू में ही बताया है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम या रमेश नाम का व्यक्ति है, जो उदाहरण हम आपको दिए थे रमेश नाम का, वही चीज़ इस पे हम स्पष्ट कर रहे हैं कि जो रोम का काम होता है वो सिर्फ पढ़ने के लिए होता है। ठीक, इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। जो रोम होता है उसे संशोधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इसकी कनेक्शन जो होती है डायरेक्ट सीपीयू के साथ कनेक्ट किया जाता है, मदरबोर्ड के साथ, इसलिए इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। सीपीयू जो होती है वो सीधे रोम तक एक्सेस करती है। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। सीपीयू जो रोम होती है, ये जो सीपीयू होती है रोम को डायरेक्ट एक्सेस करती है, क्योंकि ये क्या होता है, रोम मदरबोर्ड में लगा होता है। और जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो जो भी हमको इन्फॉर्मेशन देती है कंप्यूटर लिख करके हमको दिखाती है, वो काम हमारा रोम का होता है। रोम जो है, अब इससे स्पष्ट होता है कि सीपीयू जो है वो डायरेक्ट एक्सेस कर लेती है हमारे ये रोम से। सीपीयू क्या है, रोम से डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। इस चीज़ को आप लोग केयर करेंगे। रोम मेमोरी जो होता है, बूट स्ट्रैपिंग मतलब कंप्यूटर को बूट करने की एक प्रक्रिया के दौरान कंप्यूटर के लिए आवश्यक निर्देश को संग्रहित करता है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। जो बूटिंग हम करते हैं, मतलब बूट कंप्यूटर रिस्टार्ट जो होता है, इसकी ये बूट करने के लिए कंप्यूटर में रोम की आवश्यकता पड़ती है। रोम एक अपना बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक, लेकिन रोम क्या होता है, ये नॉन वोटालाइट मेमोरी होता है, जो कि हम आपको बताए थे रैम के बारे में बताए थे कि रैम एक वोटालाइट मेमोरी होती है और रोम क्या होती है, नॉन वोटालाइट मेमोरी होती है। ठीक, इस चीज़ को हमने आपको शुरू में ही समझाया। रैम क्या होती है, वोटालाइट मेमोरी होती है, और रोम क्या होता है, नॉन वोटालाइट मेमोरी होता है। इसलिए रोम के अंदर होने वाले डेटा को बंद होने पर भी रिमूव नहीं होता है। जैसे हम आपको बताए थे रैम वोटालाइट होती है तो उसको चेंज किया जा सकता है, उसकी जो अगर कैपेसिटी कम है तो दूसरी रैम लगा के बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रोम को नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि वो हमारे मदरबोर्ड में फिक्स्ड रहता है। आपको पता है ना कि वो जो कांटे के रूप में रहती है, जो फिक्स हमारी रहती है, इसलिए जो उसके अंदर जो भी हमारा फीडिंग रहता है वो सिर्फ इस चीज़ को जान लीजिए डायरेक्टली रूप से, जो सीपीयू को बनाया रहता है, जो मदरबोर्ड को बनाया रहता है, जो टेक्नीशियन जो इंजीनियर रहता है, वो पहले से रोम में सब कुछ भर देता है। वो कह देता है कि जो हम डाल दिए तुम वही पड़े रहो, वही लेके रखो, इससे अधिक तुमको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए सिर्फ जो हम दे रहे हैं वही तुम रखे रहो। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि रोम को हम कोई भी चीज़ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए नॉन वो वोटालाइट मेमोरी होती है रोम। ठीक, और ये भी हम आपको बताएं कि कंप्यूटर बंद होने के बाद जो रोम में कुछ डेटा रहती है वो रिमूव नहीं होती है। ठीक, इस चीज़ को हम आपको बताएं हैं। रोम कितने प्रकार की होती है ये अब आप लोग जान लीजिए। रोम के कई प्रकार हैं, जैसे पी रोम हो गया, पी रोम का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल। ये जो प्रोग्रामेबल होती है, प्रोग्रामेबल मेमोरी, ठीक, इसको कहेंगे। और एक होता है ईपी रोम, ईपी रोम। एक पी रोम होता है, एक ईपी रोम होता है। पी रोम का मतलब क्या बताएं, प्रोग्रामेबल रोम, और ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक,
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम को पराबैंगनी किरण के माध्यम से रिमूव किया जा सकता है। ठीक, मतलब जो पी रोम होता है उसमें जो हम डेटा को फीडिंग कर देंगे, मतलब जो टेक्नीशियन हमारा जो मदरबोर्ड बनाता है, जो ये रोम को बनाता है, उसमें जो जो चीज़ें डाल देगा वो कह देता है कि हम डाल दिए, तुम अब लेके इसी को पड़े रहो। वो क्या होगा, पी रोम। अगर पी रोम में बनाता है तो उसको कभी भी वो रिमूव नहीं किया जा सकता, मतलब उसको किसी भी तरह उसको हटाया नहीं जा सकता। अगर उसका उपयोग नहीं है तो सिर्फ वो फेंकने के काम आता है। लेकिन ईपी रोम जो होता है, इसमें अगर टेक्नीशियन या इंजीनियर कुछ डाल देता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या कोई भी चीज़, तो उसमें क्या होता है, पराबैंगनी किरण के माध्यम से उसकी डाटा को रिमूव किया जा सकता है। ठीक, बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।